हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र भी देखेंगे इस वीडियो में। उसके आगे वाले जो वीडियो आएगा फिर उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और मुख्य मुख्य भाषाओं को भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं। बोली जो है यह टॉपिक बोली जो है यह जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है वो बोली कहलाती है, या कहें कि एक छोटे इलाके में जो बोली जाती है भाषा, जिसे लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, वह बोली कहलाती है। वही भाषा बोली कहलाती है। सीधी सीधी बात है कि छोटे इलाकों में बोली जाने वाली जो भाषा है वह बोली कहलाती है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोली के नाम से जाना जाता है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वह बोली कहलाती है। ठीक है, तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। समझ गए बोली को। नेक्स्ट है कि उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और वह क्षेत्र का विस्तार हो जाता है उसमें, तो वह बोली बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। ठीक है, और यहाँ है क्या कि बोली में है साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन उपभाषा में क्या है? साहित्य रचना होती है। बोली में इसलिए साहित्य रचना नहीं होती है क्योंकि बोली जो है छोटे इलाके में बोली जाती है, बोली जाने वाली भाषा है। वही उपभाषा क्या है? उपभाषा में साहित्य रचना होती है और यह क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। जब इसमें साहित्य रचना होने लगती है तो क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और वह बोली बोली न रहकर उपभाषा बन जाता है। समझ गए उपभाषा को भी। अब चलिए जानते हैं भाषा। तो साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। क्या होता है? साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा, साहित्यकार क्या करते हैं? जब उपभाषा में क्या होता है? साहित्य रचना होती है, तो साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा क्या करते हैं? परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र क्या हो जाता है? और विस्तार हो जाता है। तो जब और विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है ना। बोली है छोटे इलाके में बोली जाने वाली भाषा, फिर उससे जब विस्तार होता है तो उपभाषा बन जाती है। जब उससे भी विस्तार हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वह भाषा बन जाती है। यानी कि बोली से उपभाषा, उपभाषा से भाषा। समझ गए इस बात को भी। अब देखिए, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। जब एक भाषा के अंतर्गत जो है कई उपभाषाएं होती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है। एक भाषा के अंतर्गत, इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से, कि एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है तथा वहीं उपभाषा के अंतर्गत यानी एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है ना। क्योंकि बोली जो है छोटे इलाके की है, उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियों का विकास होता है और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। क्योंकि उपभाषा से बड़ी है कौन? भाषा। और बोली से बड़ा कौन है? तो उपबोली। तो उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियों का उल्लेख किया जाता है और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाओं का उल्लेख किया जाता है। अब जानते हैं हिंदी की बोलियों यानी हिंदी की जो बोलियां हैं उसका वर्गीकरण तथा क्षेत्र। थोड़े थोड़े हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती है? तो 5 उपभाषाएं होती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी बोलियां आती है।
देखिए पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास जो हुआ है शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है कैसे हुआ है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है देखते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी बोलियां आती है। कौरबी आती है, ब्रज आती है, हरियाणवी आती है, बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। इन सभी बोलियों की गणना इसमें की जाती है। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी की ये जो बोलियां है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कौरबी जो है किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ज़्यादातर ये कौरबी ही पूछा गया है और कन्नौजी पूछा गया है। बाकी जितने भी इसमें हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है। तो कौरबी, ब्रज, हरियाणवी और बुंदेली और कन्नौजी। अब है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो अवधी आती है इसके अंतर्गत, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इन सभी बोलियों की गणना इसमें की जाती है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। अब है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, तो मरवाड़ी, मेवाती, है ना, मरवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और जयपुरी। इन सभी बोलियों की गणना की जाती है राजस्थानी के अंतर्गत। ये सभी जो बोलियां हैं कहाँ की है, तो राजस्थान की है ना। नेक्स्ट है कि पहाड़ी हिंदी के 3 स्वरूप हैं। तो पहाड़ी हिंदी के जो है 3 स्वरूप माने गए हैं, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। और इन सभी के अंतर्गत कुछ कुछ बोलियां आती हैं, उन सभी को देखेंगे। तो पश्चिमी हिंदी के 3 स्वरूप हैं, कौन कौन से? पहाड़ी हिंदी के 3 स्वरूप हैं, कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी और मध्य। ठीक है, तो पश्चिमी, पूर्वी और मध्य। तो पश्चिमी के अंतर्गत देखते हैं, तो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना की जाती है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत क्या होता है? हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियां की गणना इसमें की जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो बोली जाती है बोलियां, उन सभी की अनेक बोलियों की गणना इसमें की जाती है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत, तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत क्या है? नेपाली है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में स्थान भी प्राप्त है। नेपाली भाषा जो है इसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में स्थान भी प्राप्त है। मध्य पहाड़ी की 2 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी? तो वह है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली मध्य पहाड़ी की ये 2 भाषाएं हैं। तो अभी हम लोग जाने क्या कि कौन सी हिंदी थी ये? पहाड़ी हिंदी के 3 स्वरूप, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी और मध्य हिंदी। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियों की गणना की जाती है। पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली हिंदी और मध्य पहाड़ी के 2 उपभाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों की गणना की जाती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है ना, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में बोली जाने वाली जो उपभाषाएं होती है, इसी को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सा? ये ध्यान में रखना है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भूभाग में जो बोलियां बोली जाती है, जो भाषाएं आती है बोली जाने वाली, उसे ही इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं कौन कौन सा है, जैसे भोजपुरी, महगी और मैथिली। इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो ये सब अभी हम लोग जान गए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल से करेंगे सारी बोलियों के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे बोली को, उपभाषा को और हिंदी की बोलियों को, वर्गीकरण के क्षेत्र के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।